गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट हिंदी के अंदर इकाई 4 देश के नाम संदेश, उसका मैं आज आपको स्वाध्याय जो है वहाँ समझाऊंगी। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है। डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित न हो जाए। क्या कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचें कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी। हमारे सारे काम सरकार करेगी। हमें रद्दी कागज़ भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ़ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। आगे, दूसरा प्रश्न, दूसरे देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं इसमें क्या अंतर है। दूसरे देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं इसमें क्या अंतर है। तो उसका उत्तर है कि दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं। कि हम दूसरे देशों में जाते हैं कि उनकी जो भी व्यवस्था है, उनके जो नियम है, उसका हम चुस्ती से पालन करते हैं और उसका पालन करते हैं। जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था की अनदेखी करते हैं। जबकि हम हमारे देश की व्यवस्था को अनदेखा करते हैं। दूसरे देशों में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं। गाड़ी उन देशों के नियमों के अनुसार चलाते हैं। उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते। परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, न गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। इस प्रकार दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उनमें बहुत अंतर है। प्रश्न नंबर 3, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक हैं। दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक हैं। तो दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं, जबकि हम हमारे देश में स्वच्छता को महत्व देते नहीं हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं हैं। कागज़ के टुकड़े यहाँ वहाँ न फेंक कर कूड़ादान में डालते हैं। सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते। कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क गंदी नहीं करने देते। समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते। वे अपने रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक है। प्रश्न नंबर 4,
हमारे देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? हमारे देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? तो उसका उत्तर है हमारे देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हम भागे नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दे। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। आगे 5वां प्रश्न हमारा है, डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच कैसी है? डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच कैसी है? तो उसका उत्तर है डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच सकारात्मक न होकर नकारात्मक है। सरकार के प्रति हमारी जो सोच है वो कैसी हमें रखनी चाहिए कि सकारात्मक रखनी चाहिए, पॉजिटिव रखनी चाहिए, नेगेटिव रखनी चाहिए नहीं। 6ठा प्रश्न हमारा है, हम विदेशों में अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करते? हम विदेशों में अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करते? तो उसका उत्तर है हम विदेशों में अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि वहाँ हम प्रशंसनीय नागरिक कहलाना चाहते हैं। कि हम दूसरे देशों में जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं कि उनके नियमों का पालन करते हैं, उनकी व्यवस्था जो है उस पर ध्यान देते हैं। जबकि हम हमारे देश में जैसे ही कदम रखते हैं तो हम हमारे देश की जो व्यवस्था है उसे भूल जाते हैं, कूड़ा इधर उधर डालते हैं, कागज़ के पुर्जे यानी कि टुकड़े इधर उधर फेंकते हैं। तो ये बात अच्छी नहीं है। जबकि हम दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ पर हमारा व्यवहार जो है हम अच्छा करते हैं, वहाँ हम प्रशंसनीय नागरिक कहलाना चाहते हैं। इसलिए 7वां प्रश्न, दहेज का विरोध करने वाला क्या सोचकर दहेज लेता है? दहेज का विरोध करने वाला क्या सोचकर दहेज लेता है? तो उसका उत्तर है दहेज का विरोध करने वाला यह सोचकर दहेज लेता है कि जब पूरी व्यवस्था ही खराब है तो उसके दहेज लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा। कि दहेज का विरोध करने वाला यह सोचकर दहेज लेता है कि जब पूरी व्यवस्था ही खराब है तो उसके दहेज लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा। आगे का प्रश्न नंबर 2, हमारे जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। 9, मानव मंदिर, आशापुरा रोड, नडियाद, 25/9/2020। 9, मानव मंदिर, आशापुरा रोड, नडियाद, 25/9/2020 यहाँ एड्रेस है। प्रिय मित्र सुरेश, यहाँ पर अतुल शाह जो है उसने अपने मित्र सुरेश को पत्र लिखा है और बताता है, नमस्ते, मैं यहाँ कुशलपूर्वक हूँ, परंतु तुम्हारे यहाँ कई तरह की बीमारियाँ फैलने की खबर जानकर दुख हुआ। ये बीमारियाँ गंदगी से फैलती हैं। हमारे यहाँ के लोग स्वच्छता का महत्व पूरी तरह नहीं जानते। वास्तव में स्वच्छता आरोग्य की माता है। जहाँ साफ सफाई रहती है वहाँ रोगों को पैदा करने वाले
मक्खी मच्छर जैसे जीव जंतु नहीं होते। शरीर को साफ सुथरा रखने से खाज खुजली जैसी त्वचा की बीमारियां नहीं होती। सिर के बालों को साफ रखने से उनमें जू नहीं बढ़ती। दांतों को स्वच्छ रखने से पायरिया नहीं होता। इस प्रकार साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं सफाई, जहाँ सफाई रहती है वहाँ भगवान का वास होता है। घर के बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। तुम्हारा मित्र अतुल शाह। आगे प्रश्न नंबर 3, खाली जगह भरिए। प्रश्न नंबर 3, खाली जगह भरिए। पहला प्रश्न है, लोग कहते हैं कि हमारी सरकार खाली जगह है। पहली खाली जगह है, लोग कहते हैं कि हमारी सरकार खाली जगह है। तो उसके उत्तर में क्या आएगा? निकम्मी। दूसरी, लोगों की शिकायत है कि हमारे खाली जगह पुराने पड़ गए हैं। लोगों की शिकायत है कि हमारे खाली जगह पुराने पड़ गए हैं। तो क्या पुराने पड़ गए हैं? तो कानून। उसके उत्तर में आएगा कानून। थर्ड, लोगों का कहना है कि खाली जगह कचरा नहीं उठाती। लोगों का कहना है कि खाली जगह कचरा नहीं उठाती। कौन? तो नगर पालिका। फोर्थ, तिनाईकर मुंबई महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त थे। कौन थे? तिनाईकर मुंबई महानगर पालिका के पूर्व आयुक्त थे। पांचवा, डॉक्टर खाली जगह भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। छठा, किरण के गांव का नाम खाली जगह है। किरण के गांव का नाम खाली जगह है। तो क्या था? मेसपुरा। क्या? मेसपुरा। प्रश्न नंबर 4, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पहला, सिंगापुर में आप सिगरेट नहीं पी सकते। ब, सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट नहीं पी सकते। क, सिगरेट का टुकड़ा सड़क पर नहीं फेंक सकते। तो उसके उत्तर में आएगा सिंगापुर में आप सिगरेट का टुकड़ा सड़क पर नहीं फेंक सकते। आगे दूसरा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप स्नान नहीं कर सकते। ब, जूते पहनकर घूम नहीं सकते। और क, लोग खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। तो उसका उत्तर है लोग खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। तीसरा, डॉक्टर कलाम चाहते हैं कि हम विदेशों में जाकर सैर न करें। हम विदेशों में जाकर सैर न करें। ब, हम अपने देश के श्रेष्ठ नागरिक बने। क, हम कुत्ते पालना बंद कर दें। तो उसके उत्तर में आएगा ब, हम अपने देश के श्रेष्ठ नागरिक बने। डॉक्टर कलाम चाहते हैं कि हम अपने देश के श्रेष्ठ नागरिक बने। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, इकाई 4, देश के नाम संदेश, तो यह चैप्टर जो है वहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।